इन शक्तिशाली दिव्य धनुषों की श्रेणी में 5वें नंबर पर मौजूद है गांडीव धनुष। गांडीव धनुष का जिक्र सुनते ही सबसे पहले मन में जिस किरदार या जिस योद्धा का नाम आता है वो है अर्जुन। कहते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष में 108 प्रत्यंचाएं थी। उनमें से एक तार ऐसा दिव्य था जिसे कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती थी, और जब कभी भी इस गांडीव से कोई भी बाण चलाया जाता तो वो एक भयंकर गर्जना करता हुआ शत्रु पक्ष को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता था। कहते हैं युद्ध के दौरान गांडीव धनुष इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था, और इस तरह अर्जुन को भी सहायता मिलती थी, क्योंकि सामने वाला विपक्षी योद्धा ये नहीं जान पाता था कि आखिर कौन से दिव्यास्त्र का संधान अर्जुन द्वारा किया गया है। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस संदर्भ में एक खास कथा हमें जानने को मिलती है। कहते हैं एक कणव नामक ऋषि बहुत कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बांबी बना दिया गया। बांबी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए, और जब कणव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए, और जब वो जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि कणव की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया, और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बाणों का निर्माण किया, और उन तीनों में से ही एक था गांडीव धनुष। कहते हैं उसके बाद जब गांडीव धनुष का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक इन्हें अपने पास रखा ताकि वो देवताओं की रक्षा कर सके। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने गांडीव को अपने पास हजारों वर्ष रखने के बाद अपने मानस पुत्र यानी प्रजापति दक्ष को सौंप दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने इसको अपने पास रखा, और फिर इंद्रदेव से ये स्वयं चंद्रदेव को मिला, जिसके बाद चंद्रदेव ने इसे वरुणदेव को दे दिया, और आखिर में वरुणदेव के कहने पर इसे अग्निदेव ने खांडव वन के समय अर्जुन को प्रदान किया। अब अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों को चला सकते थे, उनका आह्वान कर सकते थे। इसीलिए गांडीव धनुष को बेहद ही शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इसी श्रेणी में चौथे नंबर पर आता है विजय धनुष। कहते हैं भगवान शिव ने इंद्रदेव से अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को वरदान स्वरूप यह धनुष दिलवाया था। इस धनुष के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार शत्रुओं को धरती से विहीन कर दिया था, और उसके उपरांत ये महान धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ, जो कि स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही दिया था। कहते हैं कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। कहते हैं इससे तीर छूटते ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न करते थे, और कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक सुरक्षा का अभेद्य घेरा बन जाता था। इसे किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस दिन तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर कर्ण को हरा नहीं सकते। और तो और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को भी काट डाला था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली धनुष। ये कोई और नहीं बल्कि कोदंड धनुष था, और ये किसी और का नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम का था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का प्रयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में ही किया था। कहते हैं एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र देव को अपने तीर से सुखाने की सोची। उन्होंने तर्कश से अपना तीर निकाला, बाण संधान किया, और इतने में ही समुद्र देवता यानी वरुण देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। बहुत अनुनय विनय किया कि श्री राम जी अपना यह तीर अपने तर्कश पर वापस रखते, लेकिन बाण चढ़ चुका था। ऐसे में स्वयं भगवान श्री राम को विपरीत दिशा पर उस तीर को छोड़ना पड़ा। कहते हैं आज सहारा के मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जो बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी बाण के आघात से क्षीण होकर बने हुए हैं जो स्वयं कोदंड धनुष से छोड़ा गया था। अब शारंग धनुष की बात आई है तो चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शारंग धनुष ही है। कहते हैं ये भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम था। शारंग धनुष बेहद ही शक्तिशाली धनुष था। देवताओं के अस्त्र और शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा जी द्वारा इस शारंग धनुष को तैयार किया गया था। यह धनुष भगवान शिव जी के पिनाक धनुष जैसा ही शक्तिशाली था। यह दिव्य धनुष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय भी था। कहते हैं यह धनुष धीरे धीरे ऋषि मुनियों तक पहुंचा। उसके बाद यह परशुराम जी को प्राप्त हुआ, और द्वापर युग में आते आते यह स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं परशुराम जी द्वारा दिया गया था, और इससे उनके जीवन का उद्देश्य भी बदला था। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली धनुष। ये कोई और नहीं बल्कि पिनाक धनुष था, और इसको चलाने वाले योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव थे। कहते हैं भगवान शिव के लिए निर्मित धनुष स्वयं सर्वश्रेष्ठ धनुषों में से एक था। इसे कई नामों से जाना जाता है। पुराणों में इसे शिव धनुष या त्याग धनुष कहा जाता है, और महाभारत और रामायण और अन्य ग्रंथों में इसे पिनाक धनुष के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या के निर्माता कोई और नहीं बल्कि भगवान महादेव ही है, और धनुष को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहे जाते हैं। ये धनुष संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली धनुष भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक धनुष का उपयोग सृष्टि विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव जी का यह मूल धनुष है, और इस धनुष को वो सदैव अपने साथ ही रखते थे। पिनाक धनुष का उपयोग कर उन्होंने कई सारे दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। कहते हैं उन्होंने इसी धनुष से सर्वप्रथम पशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरासुर का अंत किया था, और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण किया हुआ था। उस धनुष के छोटे बाणों को अर्जुन कभी सहन भी नहीं कर पाए और उनसे मुकाबला तक नहीं कर पाए। हालांकि भगवान शिव जी को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी धनुष की वैसे आवश्यकता नहीं, परंतु देवों के देव महादेव का यह पिनाक धनुष आज तक संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है।